नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज है 20 मार्च। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार सशक्त पुलिस विधेयक 2021 को लेकर आज विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। सरकार ने एक विधेयक पेश किया है। उसमें बिहार विशेष सशक्त पुलिस बल के गठन और शक्ति देने का प्रावधान किया गया है। यह बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर बिहार की औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करेगी। बिना वारंट के ही होगी तलाशी और गिरफ्तारी। पटना में मंगलवार की रात नौबतपुर थाना इलाके में अजवा बथानी गांव के लाल बहादुर यादव के घर लाखों की चोरी और इस दौरान विजय यादव की गोली मारकर हत्या की घटना पटना पुलिस के लिए चुनौती बनी है। इसको लेकर पुलिस अब तक किसी निश्चित नतीजे पर नहीं हो पाया है, जबकि घटना को हुए 48 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। इस नए कानून से सिविल कोर्ट में 5 लाख रुपए तक के मामले की सुनवाई हो सकेगी। इससे ऊपर और 50 लाख तक के सभी मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में होगी। सभी सिविल कोर्ट का नियंत्रण जिला स्तरीय कोर्ट करेंगे और सभी जिला न्यायालयों को हाई कोर्ट नियंत्रित करेंगे। एक्ट में सिविल कोर्ट के गठन, संचालन, जजों की नियुक्ति एवं संख्या, कोर्ट में छुट्टी समेत संचालन एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित तमाम प्रावधानों का उल्लेख इस कानून में किया गया है। बिहार में रहने वाले सामान्य कोटे की महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने को लेकर सरकार विचार कर रही है। इस बात की जानकारी विधानसभा में सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने दी। उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का कोटा बिहार की मूल निवासियों के लिए रिजर्व नहीं है। यह सीट देशव्यापी ओपन कंपटीशन से भरी जा रही है। सरकार अब इसे राज्य तक सीमित करने पर विचार कर रही है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार के सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी अगले 5 अप्रैल तक रद्द कर दी है। साथ ही जो चिकित्सक व नर्स छुट्टी पर गए हुए हैं उन्हें फौरन काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। खबर हाजीपुर सदर अनुमंडल से है, जहां नगर थाना इलाके के रामभद्र में अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म का आरोप एक बुजुर्ग व्यक्ति पर लगा है। इसके बाद लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और थाने में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पीड़ित बच्ची को सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है। एक तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जहां राज्य के उद्योग लगाने को लेकर उद्योगियों को आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं पूर्व से लगे उद्योग धंधे से जुड़े लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, जिसका जीता जागता उदाहरण जिले में सामने आया है। जहां नगर थाना क्षेत्र के चीनी मिल विसिंग इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक से फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, जिसके बाद रामेश्वर जूट एवं समस्तीपुर शुगर मिल के प्रेसिडेंट त्रिलोकी नाथ सिंह के द्वारा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामला पटना जिले के मसौडी थाना के नदौल गांव का है, जहां शादी की दावत खाने बैठे बारातियों पर एकाएक हमला हो गया। सभी बारातियों की पिटाई हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जहानाबाद के मुकदमपुर थाना के पकाही गांव से नदौल निवासी मोहम्मद वसी अहमद के घर कुछ दिन पहले बारात आई थी। बताया जाता है कि 1 साल पहले नदौल से पकी गांव में बारात आई थी, जिसमें किसी बात को लेकर बारातियों की पिटाई कर दी गई। इसी बात का बदला लेने के लिए 1 साल के बाद जब उस वक्त गांव से बारात पहुंची तो गांव के कुछ लोगों ने बारातियों पर हमला कर दिया। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के महेशी पंचायत गांव के वार्ड 3 में देर रात अचानक घर में आग लग जाने से 8 घर फूस के जलकर राख हो गए। घर का सामान जल जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। नवादा जिले से फाइनेंशियल कंपनी के एजेंट से लूट मामले का पुलिस ने किया खुलासा। गुरुवार की रात्रि इस अपराध में शामिल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर कैमूर जिले से है, जहां एक सनसनी मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्गावती थाना क्षेत्र के बहरा गांव में पग सीपर पाने के कारण एक ग्रामीण चिकित्सक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। इस घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। भागलपुर जिले के सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय में एक छात्र ने खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। आधे नंबर की वजह से छात्र को परीक्षा में फेल कर दिया गया था, जिससे छात्रा सदमे में थी और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस घटना का खुलासा होते ही छात्रों ने विश्वविद्यालय के कैंपस में जमकर हंगामा किया।
खबर गया जिले से है। पुलिस के जांच दौरान झारखंड की ओर से आ रही एक बोलेरो पिकअप वाहन के जांच के दौरान 115 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। उन्होंने कहा है कि सभी शराब विदेशी है। जब्त किए गए वाहन के चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। उसे पूछताछ के लिए उत्पाद विभाग के कार्यालय लाया गया। टीम गिरफ्तार चालक से पूछताछ करने में जुटी है। शासन की सरकार में नाक के नीचे करोड़ों का घोटाला हुआ है। अधिकारी ने पूरे घोटाले से पर्दा उठाते हुए जानकारी विभाग को दी। विभाग ने मामला गंभीर देख और मीडिया में खबर के आने के बाद कागज पर जांच टीम गठित कर दी। फिर खास को फंसते देख जांच के नाम पर फाइल को दबा दिया गया। मीडिया में जब प्रशासन की सरकार की भद्द पीटी तो जांच की गाड़ी आगे बढ़ी। करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ 6 माह से अधिक हो गए, लेकिन जांच की फाइल कहां तक बढ़ी ये बताने को कोई तैयार नहीं है। परिवहन मंत्री भी इस मामले को जानकर भौचक्के हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज हाजीपुर पहुंचे, जहां हमको एमएलसी का सीट नहीं मिलने पर दर्द छलका है। हाजीपुर के सर्किट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि एनडीए के द्वारा उनकी पार्टी को एमएलसी कोटे का लाभ दिया जाएगा, लेकिन एनडीए के द्वारा उनकी पार्टी को दरकिनार कर दिया गया, जिससे वो निराश हैं। राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक शिक्षक का नाम अमरेंद्र कुमार बताया गया है। पुलिस हत्या के कारण को तलाशने में जुटी हुई है। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय में बड़ा हादसा हो गया है। विद्यालय के लोहे के गेट पर अचानक से करंट आ गया, जिससे एक छात्र की मौत हो गई और 10 बच्चे झुलसकर घायल हो गए। इस हादसे के बाद से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। खबर नवादा जिले से है। न्यूज फॉर नेशन की खबर के बाद जिला अधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिले भर में किसी भी प्रकार की अश्लीलता, गाना बजाते हुए कोई गाड़ी व भीड़ भाड़ इलाके में सुनने को मिलेगी तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से मनोनीत सदस्यों को लेकर नाराजगी का सिलसिला जारी है। जदयू नेताओं और जीतन राम मांझी के बाद अब वीआईपी चीफ और राज्य सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने इस विषय को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी और हमको वादा किया गया था कि राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाली सदस्यों में दोनों पार्टियों से भी मौका दिया जाएगा, लेकिन चयन करने के दौरान हम लोगों से चर्चा तक नहीं की गई। बिहार विधानसभा में शून्यकाल के दौरान माले विधायक महबूब आलम का सवाल था। अध्यक्ष ने कहा कि सवाल का जवाब ऑनलाइन उपलब्ध है, आप पूरक पूछिए। प्रश्नकर्ता विधायक ने कहा कि हमने जवाब नहीं पढ़ा है। इस पर विश्व अध्यक्ष ने मंत्री से कहा कि एक बार फिर से जवाब पढ़ दीजिए। मंत्री वीरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि फिर ऑनलाइन जवाब आता क्यों है कि आप पढ़ते ही नहीं। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि अगर विधायक ने जवाब पढ़ा ही नहीं तो हमने मंत्री से जवाब देने को कहा। अध्यक्ष ने प्रश्नकर्ता विधायक महबूब आलम से कहा कि सदन में बताइए आखिर आपने क्यों नहीं पढ़ा। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि महोदय, कॉल ड्रॉप की वजह से मोबाइल सही काम नहीं करता है, मोबाइल का नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं करता है, इसी वजह से परेशानी है। वैसे कॉल ड्रॉप मंत्री को बीजेपी के ही है। नौकरी के लिए अच्छे मौके का इंतजार कर रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी करने की चाहत रखने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। विभाग की तरफ से विभिन्न पदों पर 42 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिस पर आवेदन के लिए विभाग की अधिकृत वेबसाइट से जानकारी हासिल कर सकते हैं। खबर बेतिया के भजौलिया के आलमगंज बाजार स्थित सेंट्रल बैंक से आ रही है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग लग गई है। वेंटिलेशन से धुआं निकलते देख जुटे ग्रामीण की भीड़ लग गई। कहर कुवड़िया पंचायत के आलमगंज बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अहवर शाखा में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पटना में ऑनलाइन गेम खेलने में पिता के अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा था बच्चा, हैकर्स ने 2.5 लाख रुपए उड़ाए।
सहरसा में उत्तर बिहार के पहले प्लेस ऑफ सेफ्टी का उद्घाटन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने इसका उद्घाटन किया। वहीं 18 से ऊपर होने पर दोष सिद्ध बच्चों को पटना स्थित स्पेशल होम भेजा जाएगा। इसके अलावा 6 साल के कम उम्र के बच्चों को पर्यवेक्षक गृह भेजा जाएगा। इससे पहले इन किशोरों को भी पटना भेज दिया जाता था। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने कहा है कि यह पूरे प्रदेश के लिए महत्व का दिन है। 16 से 18 वर्ष के बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग की है। बिहार सरकार में दागी मंत्रियों को लेकर सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में मंत्रियों पर लगे आरोपों को लेकर एडीआर की रिपोर्ट पेश की। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के साथ तमाम विपक्ष सदस्य भी सरकार पर हमलावर हो गए। कांग्रेस की महिला विधायक नीतू सिंह ने मांग की है कि मुख्यमंत्री दागी मंत्रियों को लेकर अपना पक्ष साफ करे। आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलेंगे कुछ नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।